अस्सलामुअलैकुम, शम्सा इज हियर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल हाइफी एबीएल अमेजोन पर। ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग हाइफी एबीएल अमेजोन सर्विसेज टू द अमेजोन सेलर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बीइंग अ virtual असिस्टेंट और बीइंग अ सेलर, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी जो सोर्सिंग है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लॉन्च में। जितनी अच्छी आपकी सोर्सिंग होगी उतना ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप बिल्ड कर सकेंगे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप सोर्सिंग amazon पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप amazon पर बीइंग अ सेलर, बीइंग अ वी, अपने क्लाइंट्स के लिए सोर्सिंग के लिए क्या प्रोसेस होंगे, हम टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है वो आज फॉलो करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप alibaba.com पे आएंगे। ठीक है, और alibaba.com पे फर्ज करें आपने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो भेजना है। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, या वो कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठा लेती हूँ बिकॉज आपने फॉर एग्जाम्पल सोर्सिंग की है, आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, जैसे हमने ना एग्जाम्पल ली थी पिज्जा पील की। ठीक है, वही हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन सा सप्लायर जो है पिज्जा पील की सर्विसेज दे रहा है, कि पिज्जा पील बना के हमें दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये देखें डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, आपने किस तरह इनको कांटेक्ट करना है और क्या करना है, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि आपने किस तरह इनसे कांटेक्ट करना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह सोर्सिंग करनी है। आज बेसिकली हम देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपने सोर्सिंग के लिए किन चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, नंबर एक बात जो मैंने आप लोगों को बताई है, आपने प्री सोर्सिंग वर्क मस्ट करना है। अपना जो है, इसको कह लें कि आपने वर्क पहले से करके रखना है कि आपको अपना जो है वो कितने का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, आपने कितने का प्रोडक्ट जो है वो लेके रखना है। ठीक है, फर्ज करें अगर यहाँ पे आप amazon.com पे जाते हैं। ठीक है, आप फर्ज करें आपका कोई भी यहाँ से अपना कंपेटिटर आप देख लें। ठीक है, आप यहाँ से अपना कोई भी कंपेटिटर देख लें। ठीक है, कोई भी आप कंपेटिटर, फॉर एग्जांपल अगर आप पिज्जा बील प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, जो भी आपका कंपेटिटर होगा, यहाँ से पहले आप डेफिनेटली रिजल्ट चेंज कर लें लोकेशन। ठीक है, लोकेशन चेंज करना मस्ट है, आपने पहले लोकेशन चेंज करनी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लोकेशन चेंज। अब आप यहाँ पे टाइप करें, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए पिज्जा बील। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट रिजल्ट शो होंगे पिज्जा पील के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज आप ये वाला पिज्जा पील बेचना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज ये पिज्जा पील है। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे, आपने एस्टिमेटेड प्राइस चेक करके, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को किस तरह यूज करके आप जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अपने रेंज के मुताबिक सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसी कैलकुलेटर को यूज करके चेक करना है कि आपको अपना प्रोडक्ट कैस कितने में चाहिए। ठीक है, पहले हम जाएंगे, पहले तो जनाब अपने टूल्स हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टूल्स से जाहिर है टूल्स आपने परचेज करने हैं, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि हाउ यू विल गेट द टूल। ठीक है, अगर आपको टूल प्रोवाइडर जो है जो है सेव है, हम उसी पासवर्ड के साथ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर,
यहाँ पे पासवर्ड में कोई मसला आ रहा है हमारे में। टॉपिक ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको चेंज। ठीक है, जो चीज बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो है वो, अच्छा ये तो पासवर्ड का मसला शो कर रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो चीज आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है वो है आपके प्रोडक्ट की प्राइस, कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितने में सोर्स करनी है। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को कितने में सोर्स करेंगे, इसको हम अगेन से देख लेंगे। ठीक है, अगर मेरा टूल ओपन हो जाता है तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना प्रोडक्ट कितने में सोर्स करना है। ठीक है, यस हो गया ओपन। सही है, आपके पास हो गया ओपन। अब हम जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, आप फर्ज करें ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, आप इसको बेचना चाह रहे हैं। अच्छा ये तो लोडर का मसला आ रहा है टूल्स में। ठीक है, अच्छा इसको हम बाद में देख लेते हैं। जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि देखें, ये आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है। आपने क्या करना है, आप ये इतने में बेचेंगे। आपने पहले मतलब अपनी प्राइस चेक कर लेनी है। ठीक है, कि आप जो है वो इसको कितने में सोर्स, आप इसको कितने का लें, वो आप ये रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करेंगे। आप इस प्रोडक्ट को कितने का लें कि आपको जो है वो 25 to 30% मस्ट प्रॉफिट मार्जिन हो। ठीक है, ये टिप है आप लोगों के लिए कि आपको 25 to 30% मस्ट प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल हमने, ये सप्लायर है। ठीक है, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट सप्लायर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है वो क्या। आज के लिए टिप्स ये कि आपने जो है वो होमवर्क करके रखना है। आपकी रेवेन्यू कैलकुलेटर से आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो अपने कंपेटिटर का रखना है कि आप इतना जो है वो, आप जो है वो उतना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको वेरीफाइड सप्लायर का जो है वो बैच दिखा रहा है। आपने चेक कर लेना ये वेरीफाइड सप्लायर है कि नहीं है। ठीक है, ये आपके पास जो भी आपका सप्लायर है ये आपका वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, एक तो चीज आपने चेक कर ली, यहाँ से ये वेरीफाइड सप्लायर है, इसका 5 ईयर का वेरीफाइड का बैच यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका 5 ईयर आपको शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये CL सप्लायर है। ठीक है, आप यहाँ से ओपन करके इसके बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं कि या वो जो है वो आपको शो करेगा डिटेल सारी अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको, आपने देख लेना है कि आपका जो सप्लायर है उसके पास ये देखें, ये 1 ईयर का शो कर रहा है, ये एमओक्यूज दिखा रहा है। ये आपको 2 पीस एमओक्यूज है इसके। ठीक है, यानी कुछ सप्लायर जो होते हैं उनके एमओक्यू कम होते हैं, आप उनसे वेरीफाइड सप्लायर का आपने बैच चेक कर लेना। ठीक है, और ट्रेड इंश्योरेंस हो, आपका सप्लायर ट्रेड इंश्योरेंस हो। ठीक है, वेरीफाइड सप्लायर हो, ये सारी चीजें आपने जो है वो चेक कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आपको शो कर रहा है,
यहाँ पे आप ओपन करेंगे इसको, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपने ये वेरीफाइड सप्लायर है, यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये इसका जो रिस्पॉन्स रेट है लेस देन इक्वल टू 7 आवर्स है, जो कि अच्छा रिस्पॉन्स रेट है, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी आपने चेक करनी है इसकी, ठीक है। ये आपका ऑन टाइम डिलीवरी भी शो कर रहा है, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी है इसकी 83%, जो कि अच्छा है, ठीक है। उसके बाद 25 ट्रांजेक्शन है, 20,000 प्लस का बिजनेस किया हुआ इसने, ठीक है। और ये आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन कस्टमाइज फ्रॉम सैंपल, ठीक है। कस्टमाइज आपने और क्या करना है कि ये कस्टमाइज आपको प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। कस्टमाइज आपको बॉक्स दे रहा है, आपने वेरीफाइड सप्लायर चेक कर लिया, ट्रेड इंश्योरेंस, ठीक है। ये देखें ट्रेडिंग कंपनी, आपने ट्रेड इंश्योरेंस चेक कर लिया, आपने वेरीफाइड सप्लायर चेक कर लिया, आपने इसका रिस्पॉन्स रेट देख लिया, ठीक है। कस्टमाइज देखें, ये कस्टमाइज लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग, ये भी आपने बताना है कि हमें कस्टमाइज लोगो चाहिए, कस्टमाइज पैकेजिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इनसे आपने ना मतलब आपने देखना कि हमारे पास सोर्सिंग से पहले जो है फॉर एग्जांपल शिपमेंट भी ये सप्लायर कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने अगर ये शिपमेंट भी कर रहा है तो इससे डीडीपी रेट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे डीटीपी क्या होता है, एफओबी क्या होता है, एक्स वर्क क्या होता है, ठीक है। ये 3 तरह की चीजें आपके पास होती हैं, एक एक्स वर्क, एक डीडीपी, ठीक है, एक एफओबी। कि आपने डीडीपी का मतलब है कि आपने अपने सप्लायर जो है उसको कहा कि आपने ही शिप करना है, पिक पैक करना है, ठीक है, और शिप करना है और अमेजोन के वेयर हाउस पे प्रोडक्ट भेजना है, और उस लिहाज से आपने इनसे प्राइस ले लेनी है कोई शिपमेंट की कितनी आपसे फी जो है वो पे करेंगे, ठीक है, कितना चार्ज करेंगे वो आपसे शिपमेंट का। उसके बाद आपके पास एफओबी है, ठीक है, और एक्स वर्क है। एक्स वर्क मीन कि आपने जो है अपने सप्लायर से ये पूछ लेना कि उसने जो है वो आपका माल जो है वो तैयार किया, ठीक है, तैयार करके उसने साइड पे रख दिया। अब आपका हेडिक आप किस तरीके से मंगवाते हैं, ठीक है, फ्रेड फॉरवर्डर हाइड करते हैं या किस तरीके से मंगवाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एफओबी का मतलब है कि आप जो है वो अपना माल तैयार करें, उसको बताएं कि इस जगह पे पहुंचा दें, ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचा देगा और वहां से आप क्या करेंगे, अपना माल कलेक्ट करके खुद अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजेंगे, ठीक है। इस तरह करके डिफरेंट तरीके से आप जो है वो इससे प्राइस ले लेंगे। उसके बाद आपने होमवर्क कर लिया, आपने वेरीफाइड सप्लायर ये सारी चीजें चेक कर ली, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस देख लिया, ऑन टाइम डिलीवरी देख ली, उससे डीडीपी रेट ले लिया, सारा कुछ कर लिया, ठीक है। अब आपने उनको जो है वो मैसेज करना है जब, तो आपने उन्हें बताना है कि हमारे पास जो है हमें फला बंदा इतने की बता रहा है, ठीक है, आप इतने की बता रहे हैं, यानी डिफरेंट सप्लायर से कांटेक्ट करके हर एक की जो प्राइस है दूसरे को आपने सेंड करनी है, उसको उससे पूछना उसके वो जो है वो इतनी डिफरेंट प्राइस आपको क्यों दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात है आपने इनसे कहना है कि हम अपनी इंस्पेक्शन जरूर करवाएंगे, ठीक है। आपने कहना है कि हमारी यूं करके पाकिस्तान में या किसी जगह पे इंस्पेक्शन कंपनी है वो पूरा इंस्पेक्ट करेगी आपसे, आपका जो हमारा माल है, ठीक है, वो इंस्पेक्शन करेगी। या आप जाके इंस्पेक्शन अगर करवाना चाहते हैं आप www.kima.com पे जाके इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की। आप अपने सैंपल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने सैंपल जरूर मंगवाना है, आप जहाँ पे भी हैं आपने सैंपल इनसे जरूर मंगवाना है और सैंपल की भी प्राइस लेनी है, ठीक है। और उन्हें ये बताना है कि हम जो है वो इंस्पेक्शन भी करेंगे बकायदा, ठीक, और हमारी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है वो प्रोडक्ट पूरा चेक करेगी। और उसके बाद आपने इनसे कस्टमाइज लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग जरूर लेनी है, ठीक है, और बॉक्स आपने इनसे जरूर लेना है। और नेक्स्ट बात आपने इनसे पूछनी है कि आप प्रोडक्ट के साथ क्या वैल्यू एडिड कोई स्मॉल प्रोडक्ट हमें दे सकते हैं, ठीक है। और इनसे डिजाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने इनके बॉक्स के डिजाइन जरूर मंगवाने हैं। इनसे पूछना है कि आपका डिजाइनर जो है वो किस किस तरह के जो आपके पास बॉक्स है वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने, ये टिप्स हो गया आपके पास, सोर्सिंग से पहले आपने ये प्री वर्क जरूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इनको कॉन्टेक्ट कैसे करना है, किस तरह आपने जो है वो टेम्पलेट सेंड करना है, किस तरह का टेम्पलेट होना चाहिए, किस तरह आपने इनसे प्राइस लेनी है, किस तरह बात करनी है, ये सारा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इस चीज की इन टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आपने मस्ट करना है, ठीक है। ये आप लोग की तरफ से मोटिवेशन होती है ताकि जो है वो मैं आपके लिए मजीद अच्छा कॉन्टेक्ट ला सकूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को शेयर किया करें। इससे अगर आपके शेयर करने से दूसरे बंदे को फायदा हो रहा है तो इसका जो है बेनिफिट इंशाल्लाह आपको भी जरूर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।